नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार में, दूसरा पूर्वी असम में, तीसरा महाराष्ट्र के विदर्भ में और चौथा दक्षिणी कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 20 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, बागेश्वर, गोचर और कर्णप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ अल्मोड़ा, बनबसा, रानीखेत, पिथौरागढ़, गदरपुर, नरेंद्र नगर, टनकपुर, लोहाघाट, पौड़ी, श्रीनगर, कालाढूंगी, किच्छा, भीमताल, रामनगर, लाल कुआं, रुद्रपुर, भवाली, गोपेश्वर, नैनीताल, जोशीमठ और खटीमा शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 21 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 20 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और महुआ खेरागंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, सितारगंज, खटीमा, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ मसूरी, विकासनगर, भीमताल, भवाली, कोटद्वार, हरिद्वार, लाल कुआं, बनबसा और नैनीताल शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 21 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, श्रीनगर, बागेश्वर, गोचर, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, रुद्रपुर
और काशीपुर, यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, नरेंद्र नगर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, भीमताल, भवाली, रामनगर, चकराता, टनकपुर और नैनीताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 22 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जसपुर, बाजपुर, लाल कुआं, गोचर और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, बनबसा, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, नरेंद्र नगर, बनबसा, कालाढूंगी, मसूरी, चकराता, भवाली और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं नैनीताल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, लाल कुआं, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, श्रीनगर, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, मसूरी, जोशीमठ, गोपेश्वर, बनबसा, पौड़ी, श्रीनगर और बागेश्वर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टिहरी, गोचर, कर्णप्रयाग, नरेंद्र नगर, कालाढूंगी, भीमताल, रानीखेत, टनकपुर, चकराता, भवाली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और लोहाघाट। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं लोहाघाट, नैनीताल और भवाली। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, गदरपुर, लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार,
श्रीनगर और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, विकासनगर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, लोहाघाट और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं भवाली, विकासनगर, मसूरी, चकराता, रानीखेत, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।